आता और शाम मगरिब से पहले घर लौट आता। तनख्वाह ज्यादा न सही, मगर इतनी जरूर थी कि घर का चूल्हा इत्मीनान से जल सके। मगर राशिद के दिल में रमजान की रूह अब भी जिंदा थी। हर सुबह जब वो नाश्ता करता तो उसे सहरी याद आती, वो सादगी, वो दुआ, वो यकीन। एक दिन उसने आमना से कहा, मुझे लगता है रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, एक तरबियत है। अगर हम उसे पूरा साल जिंदा रखें तो जिंदगी बदल सकती है। आमना ने हाँ में सिर हिलाया। रमजान ने हमें सिखाया कि कम में भी बरकत हो सकती है। दिन गुजरते गए। एक शाम राशिद घर आया तो देखा कि अली उदास बैठा है। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। अली ने धीरे से कहा, अब्बू, स्कूल में सब बच्चों के पास नए बैग और किताबें हैं, मेरे पास पुराना बैग है। वो सब मुझे देखकर हंसते हैं। राशिद का दिल हल्का सा भराया, मगर उसने अपनी आवाज़ को नरम रखा। बेटा, बैग पुराना हो या नया, इल्म की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन फिक्र मत करो, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। उस रात राशिद ने ज़्यादा देर तक नींद ना की। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करे या किसी और जगह पार्ट टाइम मजदूरी कर ले तो शायद अली के लिए नया बैग और नूर के लिए भी कुछ ले सके। अगले दिन से उसने शहर के एक छोटे गोदाम में शाम के बाद 2 घंटे का काम शुरू कर दिया। थकान ज़्यादा होती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का साया कभी ना होता। आमना कभी कभी कहती, इतनी मेहनत सेहत के लिए अच्छी नहीं। राशिद मुस्कुराकर जवाब देता, जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताकत भी देता है। कुछ हफ्तों बाद उसने अली के लिए नया स्कूल बैग और नूर के लिए रंग बिरंगी पेंसिल्स खरीद लीं। जब उसने दोनों को दिया तो उनकी खुशी देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अली ने बैग को सीने से लगाया और कहा, अब्बू, आप सबसे बेहतर हो। राशिद ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, बेहतर तो वो है जो हमें देता है। जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। गांव के लोग भी राशिद की मिसाल देने लगे। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उसे बुलाया और कहा, राशिद, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग तुम पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम मस्जिद की कमेटी में शामिल हो जाओ। राशिद हैरान रह गया, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नज़दीक इज्जत पेशे से नहीं, नीयत से होती है। राशिद ने यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो सिर्फ अपने घर का नहीं, गांव की मस्जिद और कुछ गरीब घरों का भी ख्याल रखने लगा। वो लोगों को रमज़ान के वाक़यात सुनाता, सहरी की बरकत का जिक्र करता और बताता कि कैसे एक छोटी सी दुआ और मेहनत ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक साल यूं ही गुजर गया। फिर से रमज़ान का चांद नज़र आया। इस दफ़ा राशिद के घर में ज़्यादा सामान था, रोटी ज़्यादा थी, लेकिन सहरी की महफिल वैसे ही सादगी से सजाई गई। आमना ने कहा, इस बार हम किसी और के लिए भी सहरी भेजेंगे। राशिद ने हाँ कहा। उन्होंने 3 अलग अलग घरों में से सहरी का सामान भेजा, आटा, दाल, खजूर और थोड़ा सा दूध। जब लोगों ने शुक्रिया अदा किया तो राशिद ने बस इतना कहा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। सहरी के वक्त जब सब दस्तरखान पर बैठे तो अली ने पूछा, अब्बू, क्या इस बार भी बरकत होगी? राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बरकत हमेशा होती है बेटा, बस दिल खुला होना चाहिए। इस रमज़ान में राशिद ने एक नया एहसास महसूस किया। पहले वो बरकत को सिर्फ रोज़ी में देखता था, अब वो उसे लोगों की दुआओं में, बच्चों की हंसी में और अपने दिल के सुकून में महसूस करता था। एक दिन गांव में अचानक तेज़ बारिश हुई, कई कच्चे घर गिर गए, लोग परेशान हो गए। राशिद ने फ़ौरन मस्जिद कमेटी को इकट्ठा किया और मदद का इंतज़ाम शुरू कर दिया। वो खुद मिट्टी साफ करता, लोगों को तसल्ली देता और अपने घर का कुछ सामान भी ज़रूरतमंदों में बांट देता। आमना ने देखा तो कहा, अगर सब दे दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? राशिद ने नरमी से जवाब दिया, जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं उनके पास कभी कमी नहीं होती। हैरत की बात यह थी कि अगले ही दिन शहर की एक बड़ी कंपनी ने गांव में मदद भेजी। राशिद की ईमानदारी और कोशिश देखकर उन्होंने गांव का निगरान बना दिया ताकि सामान इंसाफ से तकसीम हो। इस जिम्मेदारी के बदले उसे अच्छी उजरत भी मिली। राशिद को फिर वही एहसास हुआ जो पहले रमज़ान में हुआ था, जैसे हर कदम पर कोई गायबी मदद साथ चल रही हो। रमज़ान के आखिरी अशरे में जब वो इत्तिकाफ़ के लिए मस्जिद में बैठा तो उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया, भूख, फिक्र, मायूसी। फिर उसने आज का दिन देखा, सुकून, इज्जत और कद्र। उसने दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझसे सहरी की बरकत दिखाई, मुझे हमेशा शुक्रगुजार और सही बना। चांद रात आई तो गांव में फिर से रोशनियां जगमगाने लगीं। इस दफ़ा राशिद ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 2 और गरीब बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीदे। जब उन बच्चों ने खुशी से कपड़े लिए तो राशिद को लगा कि असल ईद यही है। ईद की नमाज के बाद इमाम साहब ने बयान में कहा, इस गांव में अगर किसी ने रमज़ान की रूह को पूरा साल जिंदा रखा है तो वो राशिद है। राशिद शर्म से झुक गया।
उसने दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरी नहीं, सहरी की बरकत है। रात को जब सब सो गए तो आमना ने धीरे से कहा, याद है पहला रमज़ान जब हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां थीं? राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और याद है कि उन 2 रोटियों में कितनी बरकत थी? आमना ने कहा, आज ज्यादा है, मगर उस दिन का सुकून अलग था। राशिद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, सुकून चीज़ों से नहीं, यकीन से आता है। उसने बच्चों को सोता देखा, घर की दीवारों को देखा जो अब थोड़ी मजबूत हो चुकी थीं, और फिर अपने दिल को देखा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया था कि सहरी सिर्फ सुबह का खाना नहीं, एक नई शुरुआत का नाम है। हर सहरी एक वादा है कि आज का दिन बेहतर गुजरना है, सब्र से, शुक्र से और मेहनत से। और यूं राशिद की कहानी गांव वालों के लिए मिसाल बन गई। लोग जब भी मुश्किल में होते वो कहते, सब्र करो, सहरी की बरकत जरूर आएगी। राशिद हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहता, बरकत उस वक्त आती है जब इंसान देना सीख लेता है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उस घर में हर साल रमज़ान के चांद के साथ एक नया यकीन पैदा होता रहा, और हर सहरी के वक्त वही दुआ गूंजती रही जो पहले दिन आमना ने की थी, या अल्लाह, इस महीने की बरकत हमारे घर पर नाजिल फरमा। और शायद उस दुआ की गूंज कभी खत्म ना हुई, क्योंकि हर नई सुबह के साथ उनके घर में उम्मीद का एक नया चिराग रोशन होता। वक्त गुजर गया, हालात बदले, घर की दीवारें मजबूत हुईं, रोटी बढ़ी, सामान बढ़ा, लेकिन रशीद के दिल में रमज़ान की वो पहली सहरी कभी कम ना हुई। उसे समझ आ गया था कि बरकत पैसे में नहीं, नीयत में उतरती है। जब इंसान देना सीख ले तो अल्लाह उसके हाथ कभी खाली नहीं रखता। ईद की नमाज के बाद जब गांव के इमाम ने उसका नाम लिया तो रशीद का सिर झुक गया। उसे याद आया वो पहला रमज़ान, वो 2 रोटियां, वो सिसकती दुआ, और उसे महसूस हुआ असल अमीरी जेब से नहीं, यकीन से आती है। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, चांद पूरा था और दिल भी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो कम में भी काफ़ी है, और अगर तू ना चाहे तो ज़्यादा भी कम है। दोस्त, शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सहरी सिर्फ सुबह का खाना नहीं, हर दिन की नई शुरुआत है। अगर आज आपके पास कम है तो मायूस मत होइए, शायद आपकी बरकत रास्ते में है। बस सब्र रखिए, शुक्र कीजिए और देना मत छोड़िए, क्योंकि बरकत उस घर में उतरती है जहां शिकायत नहीं,